नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम बात करते हैं जो एक बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, इसे आई फ्लू या पिंक आई भी कहते हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका प्रसार तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये खबरों में क्यों है, फिर देखते हैं कि एपिडेमिक क्या होता है, फिर ये बीमारी है क्या, आखिर प्रमुख कारण क्या हैं जिस वजह से फैल रही है, फिर इसके कौन कौन से प्रकार हैं, ये बीमारी कितने तरीक़ों की है, फिर इसको पहचाने कैसे, तो इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसके विषय में बचाव कैसे करें कि अगर हो ना पाए किसी को। और फिर हम देखते हैं कि इसके विषय में कुछ भ्रामक मिथक भी फैले हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा कि क्या किसी को देखने से फैल सकती है। फिर उसके बाद डॉक्टर की सलाह लें या नहीं लें, इस विषय में भी बात करते हैं। तो इस तरीके से देखो आपको चित्र दिखाए गए कि आपकी जो स्वस्थ आँख है इस तरीके की दिखती है। जब ये बीमारी होती है तो जो अर्ली स्टेज है यानी कि प्रारंभिक चरण में आपका जो आँख का दीदा होता है इसको कंजिटिवा बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। तो ये क्या है कि हल्का लाल हो जाता है, और जब ये बीमारी घातक रूप से फैल जाती है तो ये पूरा लाल हो जाता है। तो इसी तरीके को हम आगे देखते हैं क्या है। तो खबरों में क्यों है कि भारत में पिछले कुछ दिनों में आई फ्लू यानी कि जो कंजक्टिवाइटिस बीमारी है इसके मामलों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है कि भारत नमी यानी कि ये जो जुलाई अगस्त और लगभग सितंबर वाला थोड़ा बहुत जो समय है ये उमस भरा समय होता है। इसमें नमी और बारिश दोनों ही चीज़ें होती हैं, और हवा का जो देखते हैं कि प्रेशर मतलब वायुदाब ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वायु में नमी ज़्यादा होती है। तो उसका असर हमारे शरीर पर और कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं शारीरिक रूप से जो खास करके चर्म रोग तरीके की होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी दिशा में ये बीमारी भी है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या देखें, एपिडेमिक क्या होता है। तो एपिडेमिक में ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो एक समुदाय या आबादी या क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों पर असर डालती है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष के भीतर जो बहुत तेज़ी से फैलती है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। इसी तरीके से कोरोना के समय याद करिए उसको पेंडेमिक घोषित किया गया था। तो पेंडेमिक जो होता है यही चीज़ें सारी चीज़ें जब बड़े स्तर पर हो जाती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसको पेंडेमिक घोषित कर दिया जाता है। तो एपिडेमिक शब्द इसके लिए यूज किया जा रहा है कि ये तेज़ी से कहीं कहीं फैल जा रही है, लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये है क्या आखिर। तो कंजक्टिवा क्या मतलब होता है, जो आपको ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा मतलब अगर अपनी गांव की भाषा में समझे इसको तो इसको दीदा बोलते हैं। कि दीदा जो होता है तो इसको क्या कहते हैं, तो आंखों के सफ़ेद हिस्से की सुरक्षा की परत होती है, यानी कि जो ऊपर सफ़ेद वाला भाग होता है उसकी सुरक्षा परत को कहते हैं। जब यह हवा पानी आदि के से प्रभावित होता है तो इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इस बीमारी का जो अंग्रेजी नाम है कंजक्टिवाइटिस है, और कंजक्टिवाइटिस नाम पड़ा क्यों, तो ये जो सफ़ेद वाला पोर्शन है इसको कंजक्टिवा कहते हैं, और इसी के आधार पर जब इसमें बीमारी हो जाती है तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारण में देखते हैं कि क्या है, नमी अधिक है। क्यों, क्योंकि उमस भरा मौसम है तो नमी अधिक है, क्योंकि भारत में हर जगह बिजली है तो आती नहीं, और जो अधिकतर आबादी जो हमारी है वो ग्रामीण आबादी है तो वहाँ इसके प्रसार का ज़्यादा है। शहरों में भी देखते हैं कि बारिश हुई तो बारिश में नहा लिए, भीग गए, टाइम बे टाइम भीग गए, दिन भर में उमस ज़्यादा हो रही है तो उमस से क्या होता है कि चिपचिपापन रहता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी और ज़्यादा फैल रही है। उसके बाद कहा कि इसमें क्या होता है, तो जब नमी अधिक हो रही है, नमी अधिक होने से हो क्या रहा है, बैक्टीरिया वायरस एलर्जी वगैरह की जैसे समस्या बढ़ जाती हैं। अब बैक्टीरिया या वायरस जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो इनसे होने वाली बीमारी, और इसके लक्षणों में बैक्टीरिया वायरस भी हैं। तो ये इसके प्रकार भी हम आगे देखते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो बैक्टीरिया जनित जो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, उसका दूसरा है वायरस द्वारा जो ये आई फ्लू होता है, तीसरा है कि एलर्जी द्वारा। तो इन तीनों द्वारा होने वाली बीमारी के नाम पर इसको 3 तरीके से बांटा गया। कौन सा, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। 3 तरीके की बीमारी है। ये आपकी हेल्थी आइज़ है। ये वायरल वाली जब होता है तो इसमें देखो इस तरीके की धारी धारी पड़ जाती है। उसके बाद एलर्जिक वाले में एलर्जी तरीके की होने लगती है, और बैक्टीरियल वाले में पूरी आँख लाल हो जाती है। तो इसके प्रसार ज़्यादा तेज़ी से होता है। ये चीज़ हम देख रहे हैं। अब इसका पहला जो प्रकार है इसमें है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या है, तो वायरस के प्रभाव से ही होती है। वायरस के प्रभाव से और सारी बीमारियाँ होती हैं, तो यानी कि ये भी हो रही। तो इसमें क्या होता है कि वायरल फीवर जैसे हो गया, वायरल फीवर हो गया। जुकाम हम देखते हैं, जुकाम भी तो एक तरीके से नज़ला वायरस होता है। तो जुकाम में हम नॉर्मल भी अगर हम लोगों को जुकाम होता है तो उसमें देखते हैं आँख हल्का लाल रही हो जाती है। तो उसका कभी कभी प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आँख ज़्यादा लाल हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो बीमारी हो रही तो मैक्सिमम क्या हम देख रहे हैं, नॉर्मल डेज में 5 से 6 दिन तक रहती है। किसी किसी स्थिति में ये सप्ताह भर चली जाती है या 10 दिन तक हो गई। लेकिन जब ज़्यादा घातक बीमारी हो जाती है, तब ये अपने चरम स्तर पर होती है, तब ये 1 महीने तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी भी ज़रूरी है इसके लिए। तो क्या है कि सर्दी, इसमें देखते हैं क्या कि सर्दी महसूस होने के साथ साथ आँखों से पानी निकलेगा जो पतला होगा। सबसे ज़्यादा लोगों को यही वायरस हो रहा है। तो जो वायरल
कंजक्टिवाइटिस है सबसे ज़्यादा मात्रा में यही फैल रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय वायरल फीवर या वायरल तरीके की बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा प्रकार इसका है जीवाणु द्वारा, यानी कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इसको कहते हैं। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या है, तो आंखें चिपचिपी या गाढ़ा द्रव आंखों में रहता है। मतलब ये आँख, जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में कीचड़ कहते हैं, आँख में कीचड़ हो गया, तो उस तरीके की जो चीज़ है इसको कहा गया है कि गाढ़ा द्रव आंखों में रहता है, आंखों में हल्का पीला हरापन दिखेगा। यह सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है वेरिएंट है। इसमें मतलब आपको दर्द भी हो सकता है आंखों में, ये खुजलीपन होगी, और जो मतलब इचिंग जो होती है वो जो होने लगती है, तो आपको बार बार आँख छुएंगे, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला इसका वेरिएंट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियल है, उसका जो एलर्जी वाला है उसमें क्या है, तो पतला द्रव निकलेगा, इसमें मतलब आंसू लगातार निकलेंगे, आँखें लाल हो जाती है, सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप, आँखें लाल हो गई, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, और एलर्जी हो जाती है तो आपको खुजली भी होगी, इचिंग भी हो जाती है। तो इस तरीके की हम चीज़ें देखते हैं कि इसके 3 प्रकार दिए गए। अब इसमें लक्षण क्या हैं? सरकार ने भी कई तरीके की गाइडलाइन जारी की कि इसको हम कैसे पहचानें, तो इसी पर बेस में हम भी देखते हैं कि क्या है, आँखों में लालरी, यानी कि लाल हो जाती है आँखें, खुजली होने लगती है, आँखों से पानी निकलने लगता है, हल्का पीलापन या हरापन आँखों में आ जाता है, और लालरी तो रहती ही है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, मतलब ये है कि नॉर्मल जब आँखें आपकी होती हैं तो आप प्रकाश को देखते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब ये रोग होगा तो क्या है कि अगर आप धूप की तरफ देखते हैं तो उसके प्रति, लाइट के प्रति, यानी कि आँखें आपकी संवेदनशील हो जाएंगी। फिर आँखों के नीचे या ऊपर सूजन हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आपको ये बीमारी होने के लक्षण हैं तो आँखों के ऊपर या नीचे सूजन हो जाएगी। परिस्थिति के अनुसार दर्द भी हो सकता है, कि अगर बीमारी अर्ली स्टेज में हो सकता है दर्द ना हो, या प्रकार अगर इसका वायरल है तो एलर्जेटिक है या बैक्टीरियल है तो इस आधार पर आपको दर्द भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इसको हम पहचाने कैसे ये बीमारी अगर किसी को है तो। कुछ लोगों को देखने में भी समस्या हो सकती है, मतलब अगर कुछ लोग जैसे उनकी आईसाइट कम है और ये बीमारी भी हो गई तो उनको देखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से इन लक्षणों के आधार पर इसको पहचान सकते हैं। इसको खुजली को हम लोग कहते हैं किरकिरी महसूस होना, आँखों में किरकिरी हो रही है, बार बार हाथ लगाने का मन करता है, ये चीज़ है। तो बचाव क्या क्या है इसमें? तो लोगों से लोगों में फैल सकता है, या लोगों से लोगों में फैल सकता है, जो वायरल डिजीज़ है। तो लोगों से लोगों में फैलता किस कंडीशन में है? क्योंकि जब आप ज़्यादा नज़दीक जाएंगे, होता क्या है कि मान लो जिसको बीमारी थी, संक्रमित व्यक्ति ने क्या किया, आँख छुई, आँख छूने के बाद में उसके फिर दूसरी सतह को छुआ, मतलब शरीर के किसी और अंग को छुआ, हाथ मान लो उसका गंदा था, जाकर के किसी से हाथ मिला लिया, या किसी और चीज़ को छुआ, दूसरा बंदा आया उसने भी यही काम कर लिया, छू लिया, और फिर उसने आँख को अपनी छुआ, तो इस तरीके से ये बीमारी फैल सकती है। तो यह लोगों से लोगों में भी फैल सकती है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति को आँख कम से कम छूना चाहिए, उसके संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। तो ये भी चीज़ है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी थोड़ी बना के रखें। हैंड वॉश करें, मतलब अगर बीमारी जिसको है वो हैंड वॉश करे, और आपको नहीं भी है तभी भी हैंड वॉश, तो जब से कोरोना आया तब से आम आदत में आ गया है, तो आप हैंड वॉश तो ज़रूरी करके खाना पीना खाएं, और अपने आँख को तो कम से कम छुएं। फिर संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनकर बाहर निकले। अगर वायरल है, वायरल में होता है कि जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो उस तरीके के आपके जो सिम्टम्स हैं बाहर जाते हैं, इस वजह से वो बाहर ना जाए, आप मास्क पहन कर निकलेंगे तो उससे और भी बचे रहेंगे। बारिश में भीगने से, यानी कि बारिश में भीगने से बचें, और पसीने से बचें। तो इस समय तो वैसे भी ज़्यादा पसीना आता है, तो अगर आपको बीमारी है और इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं तो भरसक आप प्रयास करें कि पसीना कम से कम आए, ठीक है। बारिश में तो बिल्कुल ना भीगे। फिर कॉन्टैक्ट लेंस, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचें, इसलिए क्योंकि होता क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट आँख के टच में रहता है, और अगर आप हाथ से लगा रहे हैं, ज़रा सा भी कोई सिम्टम है तो फिर तुरंत आपको ये बीमारी हो सकती है। तो इस वजह से कहा गया कि सावधानी ही बचाव का उपाय सबसे बड़ा है। इस बीमारी को देखो, भारत में आँख लाल होना और आँख जिसे हम कहते हैं कि आँख आ गई, तो ये चीज़ें तो बहुत आम बात हैं, लेकिन जब अगर आपको लक्षण इस तरीके से महसूस हो रहे हैं जो अभी ऊपर बताए गए हैं, तो उसके आधार पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मिथक क्या क्या है इस दिशा में? तो इस दिशा में मिथक ये है कि क्या आँखों में देखने से होता है? तो आँखों में देखने से बीमारी नहीं फैलती है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, आँखों में देखने से कोई बीमारी नहीं फैलती है। हाँ, आप अगर संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाकर के देखने की कोशिश करते हैं तब तो फैलने के चांस ज़्यादा, क्योंकि मान लो अगर वायरल डिजीज़ है और उसके आँख में आप जाकर नज़दीक से जाकर कि लाओ हम देख करके बताते हैं अभी क्या है, तो उस कंडीशन में आपके फैल सकता है। तो दूर से देखने पर नहीं फैलती है, लेकिन अगर आप छूने की कोशिश करते हैं तब ज़रूर फैलेगी, ठीक है। क्या सिर्फ बच्चों में होती है? तो नहीं, बच्चे ही सिर्फ नहीं, बड़े और बूढ़ों में भी हो सकती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप दिमाग से निकाल लीजिए कि हम बड़े हैं तो नहीं हो सकता है, किसी के भी हो सकती है और हो भी रही है ये, ठीक है। तो बच्चे और बड़े बूढ़ों सभी में हो सकती है।
क्या आपकी आंखें लाल हैं तो क्या कंजक्टिवाइटिस है? तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें लाल हैं तो कंजक्टिवाइटिस ही हो ही। क्यों, जब जो वायरल फ्लू आता है तभी भी हल्की आंखें लाल हो जाती हैं, या नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसमें भी आंखें लाल हो जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आंखें आपकी इन लक्षणों में से नहीं हैं, सिर्फ लाल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़रा सा भी आपको लक्षण महसूस हो तो तुरंत आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर की सलाह से आगे अपना इलाज करिए। तो इसमें खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये है कि हाँ, अब सतर्कता ही बचाव सबसे ज़्यादा है, तो आप सतर्क रहेंगे तो कम से कम बीमारी होने के चांस है। और अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल लापरवाही किए बिना, क्योंकि आप लापरवाही करेंगे तो ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इस वजह से एक बार डॉक्टर को भी सलाह ले लीजिए। ठीक है, तो ये था कि जो अभी बीमारी फैली है इसको रोकने का, और इसमें मिथक हैं और कई सारी चीज़ें हैं। हम देख रहे थे काफ़ी समय तक, तो हमने कहा इस विषय में एक वीडियो बना ही दें। तो इस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।